तो दोस्तों पीहू बुके लेकर के अनुराग सर के पास गई है क्योंकि उसे लगा कि आज अनुराग सर का लोएस्ट डे है। वो काफी बुरे मूड में होंगे और काफी बुरा फील कर रहे होंगे। अनुराग भी ईशानी से गुस्सा था, लेकिन जब उसने पीहू की बात सुनी तो क्योंकि पीहू उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेडली इन लव, अनुराग के ये कहने पर कि देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो पीहू उसका नाम जानने लगी। पीहू जेंजीस की तरह, एक साइको जेंजीस की तरह बिहेव करने लगी कि नहीं नहीं आप मुझे उसका नाम बताइए, कोई बात नहीं, आप प्यार करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा, ये तो नॉर्मल बात है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस 3 साल मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। अनुराग कहता है कि देखो मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं उससे जिंदगी भर से प्यार करता आया हूँ और मैं जिंदगी भर प्यार करूंगा। बेचारी जेंजी पीहू उस प्यार को नहीं समझ पाई और उसने कहा ये तो पागलपन है, ये तो फिल्मों में होता है। अनुराग कहता है कि देखो ये तुम्हारी जनरेशन में होता है, हमारे लिए वो बहुत मैटर करता है, और चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आज मैं उससे बात ना करूं या कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। पीहू इंसिस्ट करती रही अनुराग को कि नाम बताओ, उसका नाम बताओ, मैं मिलूंगी जाके उसको, मैं समझाऊंगी जाके उसको। लेकिन पीहू मानने को तैयार नहीं। पीहू भी तो अपने बाप की बेटी ही है ना। लेकिन पीहू की जनरेशन जो है, उस जनरेशन में वो वाला प्यार समझ पाना वाकई में मुश्किल है, और वो तो बस अनुराग के पीछे ही पड़ गई, उसके गले ही लग गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको मुझसे प्यार करना ही होगा क्योंकि मैं प्यार कर रही हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी मैं प्यार करूंगी आपसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग उससे कहता है कि देखो ये कभी नहीं हो पाएगा और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अनुराग ने जब पीहू का ऑफर रिजेक्ट किया और उसने कहा कि आई एम नॉट द वन जिससे तुम प्यार करती हो, तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हें मिस्टर राइट जरूर मिलेगा, तब ईशानी कहती है आप मुझे बताएंगे कि मेरे घर मिस्टर राइट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने मुझे रिजेक्ट किया और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, और आप कभी खुश नहीं रहोगे, और ये मेरी बद्दुआ, आप कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। जबरदस्ती का प्यार है भाई, ये तो जबरदस्ती का। तो आज पीहू ने प्रूफ कर ही दिया कि वो किसी और की नहीं, शाश्वत की बेटी है। एक प्यार में पागल है तो एक दुश्मनी में पागल है, लेकिन दोनों है तो एक ही खून। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल पहले तो उसकी बात सुनना नहीं चाहती है और कहती है कि देखो आपके हस्बैंड मुझ पे जोर डाल रहे हैं और जो आपने कहना था वो तो आपने कह ही दिया है। लेकिन ईशानी कहती है कि आपने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि जो भी कह रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, वो मेरे पति कह रहे थे, मैं नहीं कह रही थी। मेरे साथ अनुराग सर ने किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है। अब वही बात हुई जो पीहू ने कही थी कि भाई उस समय क्यों नहीं बोला। तो ईशानी ने कहा कि देखिए मैं बोल नहीं पाई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। तब इस बात पर प्रिंसिपल ने कहा कि देखो कमेटी बैठेगी और कमेटी में जाकर के तुम्हें पब्लिक करना पड़ेगा अपना बयान। तो ईशानी ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं वो भी करूंगी, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि देखो हो सकता है तुम्हें पुलिस स्टेशन में भी बयान देना पड़ेगा। ईशानी वॉज रेडी, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहती है कि आपके हस्बैंड ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे ये देख करके समझ में आया वो काफी डोमिनेटिंग है और आपको पे ऊपर काफी प्रेशर है उनका। ईशानी ने अपनी आप बीती बता दी कि मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ, उनकी पहली वाइफ जो थी वो एजुकेटेड थी, मैं उन बच्चों की टेक केयर करने के लिए आई हूँ और मैं चली भी गई थी, लेकिन पीहू के जोर देने पर मैं वापस आई और मैंने एजुकेशन को कंप्लीट किया। प्रिंसिपल उसकी बात को मान जाती है और प्रिंसिपल कहती है कि देखो मैं अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें जब बोला जाएगा तब तुम्हें बयान देना होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पीहू जो है वो अनुराग पे इल्जाम लगा दे, क्योंकि पीहू तो एकदम पागल हो चुकी है प्यार में अनुराग के, और वो कुछ भी कर सकती है। अगर ईशानी उस पर इल्जाम नहीं लगाती है तो कल के दिन ये भी हो सकता है कि पीहू उस पर इल्जाम लगा दे कि अनुराग ने मुझे मॉलेस्ट किया तो मुझे उससे शादी करनी है। ये भी हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। अब आगे अनुराग का ट्रांसफर होता है, अनुराग की जॉब जाती है, या फिर पीहू के सामने ईशानी और अनुराग का सच सामने आता है। क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।